What is the correct age of getting into dating? How to convince parents for love marriage? What if you found out that I have a boyfriend? तो नहीं जाने दूंगी क्योंकि मुझे Live-in relationship. The plan is on. What is the right time to be physically intimate? Hey lovelies, welcome. I'm Hansika and I make fashion and lifestyle videos. And today I have a very special guest with me, my mom. और आज मैं अपनी मम्मा से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो कि हम बच्चे बहुत डरते हैं अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और आप सब लोगों से पूछा था दैट व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू वांट मी टू आस्क माय मॉम, एंड यू गाइस सेंड इन सम क्वेश्चंस टू मी एंड आई हैव नोटेड ऑल ऑफ देम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली मैंने ये वीडियो काफी मंथ्स पहले से प्लान करके रखा है, बट मम्मा कभी फ्री नहीं होती थी टू शूट दिस वीडियो, एंड फाइनली आज मम्मी फ्री हुई है। पता नहीं बहुत दिन से बोल रही थी कि कुछ सवाल पूछूंगी उसके जवाब देना है, क्या पूछेंगी क्या मालूम। Okay, so the first question is, what are your thoughts on short clothes like skirt, dress, etc.? ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। जैसे घूमने गए तो शॉर्ट्स चलेंगे, बट कोई समाज के फंक्शन में जा रहे हैं तो फिर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने चाहिए। So my second question is, what is the correct age of getting into dating according to you? हर एक के जीवन में ये टाइम अलग अलग एज में आता है। जैसे कोई डिग्री ले रहे हैं तो पहले उसको डिग्री को ले लो, फिर हर एक के जीवन में ये टाइम आएगा, उस टाइम ये लोग डेट पे जा सकते हैं। Okay. So my third question is, how to switch career when your parents are happy with your current job? ऐसे टाइम पे बच्चे ने जैसे उसकी जो हॉबी है वो हॉबी उसने करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज को अपन नेचुरली अपने अंदर होता है, जिसका अपने को लगाव होता है, मुझे लगता कि उस चीज के लिए कोई अलग से क्लासेस या अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर नेचुरल अपने अंदर है तो उसको साइड बाय साइड अपन टाइम निकाल के कर सकते हैं। हाँ, लाइक हॉबी अगर परस्यू करना है किसी को तो वी कैन गिव टाइम टू इट। लाइक जैसे मैं अभी डेंटल की पढ़ाई करते करते आई डू माई यूट्यूब लाइक दैट। यस। सो माई थर्ड क्वेश्चन इज बीइंग अ लेस्बियन अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है, क्योंकि नैसर्गिक नियम के हिसाब से जब एक लेडीज एक जेंट्स साथ में आते हैं, जब संसार बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से ये एबनॉर्मल है। But I don't really agree with you. No. Okay, moving on to the next question. What if you found out that I have a boyfriend? Boyfriend. नहीं, तेरा बॉयफ्रेंड हो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं तेरी पहले फ्रेंड हूँ, और ये चीज तूने, अगर तुझे किसी से लव हो रहा है तो ये चीज तूने मुझे पहले बतानी चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे हो रहा है, कुछ चेंज हो रहे हैं। तो मुझे लगता कि मैं तेरी मम्मी कम फ्रेंड ज्यादा हूँ, तो तूने मेरे से सलाह लेनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे दिल में ऐसी हलचल हो रही है, तो मैं क्या करूँ। तो एकदम से कोई मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं चलेगा। हाँ, और वो तो है, I share my all feelings with my mom and my mom knows everything, like everything. So my sixth question is, how will I get to know if he is right for me, like he is the one? ऐसा कोई पर्सन एकदम से अचानक से अपने लाइफ में नहीं आता है। अपने पेरेंट्स जैसी वैल्यू, केयर और रिस्पेक्ट कोई अपने को देता है तो ये चीज एकदम से 1-2 महीने में ध्यान में नहीं आती है। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जब जाके ये चीज डिसाइड करना कि ऐसा पर्सन अपने जीवन में ये पर्सन है। So my next question is, how will you react if I come home drunk? No entry. घर से बाहर हो जाओ, ये चीज सोच ही नहीं। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले पूछूंगी कि तेरे साथ तेरी कौन सी फ्रेंड थी। मैं तेरे साथ उनका भी देखूंगी, पहले तो उनको भी पकड़ूंगी, पहले उनको देखूंगी फिर तुझे देखूंगी। हाँ, ये चीज तो चलेगी नहीं, सोचना भी नहीं, दूर तक भी नहीं सोचना। Okay.
So my next question is, will you allow me to go on a sleepover with friends like girls and guys both? नो, मैं तो नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बच्चे जाएंगे, अब माँ बाप को तो चिंता रहती ना अपनी खासकर लड़की अगर घर से रात भर बाहर रहती है तो मैं तो ऐसी माँ नहीं हूँ कि फिर मुझे नींद आएगी। मतलब बच्चे एंजॉय भलाई करने जाए, वो भलाई कुछ भी सही कर रहे हो, पर माँ बाप को तो आखिर में चिंता रहती ना अपने बच्चों की, खासकर जब लड़की होती है तो उसकी, कि जाके ये लोग क्या कर रहे होंगे। फिर माँ बाप अगर वो चीज चैन से सो नहीं पाएंगे तो उस पार्टी में या उस जगह पे क्यों भेजे, वो भी नाइट के लिए बच्चों को, मेरे हिसाब से नहीं। Okay. And only if girls are there then? हाँ ठीक है, गर्ल्स का मैं एग्री, जाने देंगी मैं। यहाँ तक कि मैं जाने भी दी हूँ तुझे 2-3 बार तेरी फ्रेंड्स के साथ, अपूर्वा और प्राची, उन लोगों के साथ। So my next question is, what are your views on live-in relationship? बिल्कुल नहीं, नो एक्सेप्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है पेरेंट्स कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करेंगे, पेरेंट्स बच्चों के लिए बिल्कुल सही चीज करेंगे। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आजकल के मतलब पेरेंट्स जितने अच्छे से लड़की के या लड़के के लिए कोई रिश्ता देखेंगे या कोई चीज करेंगे, उतने अच्छे से वो खुद नहीं समझ पाते आज के बच्चे। इसके लिए मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज सही है। Okay. So moving on to the next question, will you allow me to go on a girls trip? या बिल्कुल, अब जा सकते हो, एकदम आराम से फुल एंजॉय करो। क्या चीजें आपको चाहिए मैं यहाँ से पूरा दूंगी आपको, और भी कुछ चाहिए अच्छे कपड़े, शूज, चप्पल, सैंडल, जो भी आपको चाहिए मैं सब, खाने का पीने का सब अच्छे से तैयारी करके दूंगी। फुल एंजॉय। Girls, are you listening this? The plan is on. Okay, moving on to the next question, इससे ही रिलेटेड है, will you allow me to go on a solo trip? सोलो ट्रिप मेरे हिसाब से मतलब करने को, मतलब मेरी मनाही नहीं है, पर आपका ये चीज करने में आपको मजा नहीं आएगा। सोलो बोले तो, ट्रिप बोलो तो एक फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ जो अपन नजारे देखते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो हाँ वो अकेले जाके कभी नहीं होगा। जो अपने पेरेंट्स के साथ या ऐसे नेचुरली अपन सब्जी भी या बाहर घूमने भी जाओ मार्केट में, तो अपने साथ एक जन चॉइस को रहता है तो अच्छा लगता है। बस सेम चीज अब सोलो जाओगे तो मजा नहीं आएगा, आप अगर पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो ट्रिप का मजा आएगा। हाँ, बस एक चीज होती है सोलो ट्रिप का एडवांटेज इज दैट खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वी गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, तो ये चीज आप जब आप खुद हॉस्टल जाते हो, यहाँ से कॉलेज के लिए जाते हो, तो इसका थोड़ा अनुभव आपको करना है तो आप कर सकते हो जर्नी में। आई ट्रैवल अलोन व्हाइल गोइंग फ्रॉम होम टू आप इस चीज का अनुभव वहाँ कर सकते हो। या आई हैव दैट एक्सपीरियंस। Okay, moving on to the next question. My next question is, love marriage or arranged marriage? What will you choose? अरेंज मैरिज, क्योंकि मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में जितना चॉइस होता है ना, उतना लव मैरिज में चॉइस ही नहीं होता है। और फिर अपने जैसे अपने को ऑप्शन होता है कि अपन देख लो, लड़का अपने हिसाब से है, क्या है फैमिली, डिग्री, सब अपने हिसाब से मिलता है अपने को। और उसके बाद तो आज के पेरेंट्स ऐसे है ना, जब तक लड़के की या लड़की की तसल्ली नहीं हो, जब तक मैरिज की जो प्रोसेस है उसको आगे सरकाते नहीं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, कभी गलत चीज नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो है, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो मैरिज में टोटली एक शॉर्ट में बताऊंगी कि कोई चॉइस नहीं, और अरेंज मैरिज में सब अपने हिसाब से और पेरेंट्स को लेके जो सब खुशी खुशी होता है, अपना जीवन भी खुशी खुशी होता है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द करेक्ट एज टू मैरी? स्टडी, अपना को जो टारगेट है स्टडी का, जो अपना गोल है, उसको कंप्लीट करके मैरिज कर सकते हैं। या मतलब डिग्री कंप्लीट हुआ, देन वी कैन, या दैट्स द करेक्ट टाइम, नॉट एज। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर लव मैरिज? नहीं, कन्विंस करना ही क्या है, अगर सामने लव मैरिज के लिए अगर सामने वाले पर्सन ने, लड़का हो या लड़की, सही चुन के लाया है, तो माँ बाप को भी समझ रहा है ये चीज
कि इसके लिए ये सही है, ठीक है, इनका लव भी है, कुछ 1-2% भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। जरूरत नहीं है इसको मनाने की। अगर अच्छा है सब कुछ तो माँ बाप कुछ समझ जाएंगे कि ये चीज इसके बेटी के लिए, बेटे के लिए ये चीज सही है, और उसको मनाने की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरली हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? मेरे हिसाब से इंडियन पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, वो संस्कारी होते हैं। मैं तो ऐसे घर में पली बड़ी हूँ कि वहाँ गर्ल्स फ्रेंड भी घर पे आई हुई चलती नहीं थी, बॉयफ्रेंड तो बहुत दूर की बात रही। हम लोग ऐसे माहौल में थे कि दिन भर भले ही कॉलेज स्कूल करे, ट्यूशन करे, 7 बजे हम सब लोग घर पे होने चाहिए थे। तो इसको हम लोगों ने कभी, दैट इज स्ट्रिक्ट। हाँ स्ट्रिक्ट। अभी इस जनरेशन के जो पेरेंट्स है, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट लाइक दैट। या माय मॉम इज नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल। जो चीज मुझे नहीं मिली, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मिले। हम लोग थोड़ा ऐसे माहौल में रहे, वैसा इस माहौल में मैंने इसको रखा नहीं, मैंने सारे फ्रीडम्स दिए, पर मुझे लगता है कि मेरा फ्रीडम्स इसको मैं दे रही, इस हिसाब से उसने भी रहना चाहिए, उसने भी सब वो चीजें उस हिसाब से करनी चाहिए। हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग संस्कारी है। Yeah, that's the point. So my next question is, what is the right time to be physically intimate? शादी होने के बाद भी अगर अपने पहले कैसे है, अपने मन मिलने चाहिए। सबसे जरूरी ये चीज है कि सामने वाले ने अपने को समझना, अपना मन उससे मिल रहा है, ये अपने तकलीफ दर्द ये चीज सामने वाला अपना समझ रहा है, तो मतलब पहले इमोशनल लेवल पे कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, एंड देन फिजिकल लेवल। हाँ, बराबर वैसे। ओके, सो माय लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ पेरेंट? जो अपने बच्चे हैं वो अपना गोल रखे है उनके सामने, वो पूरा कर दे, उसके लिए पेरेंट्स कहीं अधूरे ना हो। उनको उनके ही खुशी में पेरेंट्स खुश होते हैं, और ये गोल जब उनका पूरा हो जाएगा तब उनको देख के जितने वो लोग खुश है, उससे कई गुना पेरेंट्स खुश रहते हैं। यही बेस्ट थिंग है, और मुझे लगता है कि ये बच्चे कर रहे हैं और वो देख के हम खुश हो रहे हैं। मतलब यू आर प्राउड ऑफ मी डूइंग ऑल ऑफ दिस। या मतलब इस चीज में मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि इफ माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। एंड व्हेन आई एम डूइंग सक्सेस, मतलब जब मैं खुद मेरी इस चीज में सक्सेस होती हूँ तो आपको बहुत खुशी मिलती है। हाँ, बच्चों को देख के पेरेंट्स खुश होते हैं कि बच्चे खुश है, इसमें ही बच्चों की खुशी में ही पेरेंट्स की खुशी होती है, प्रगति हो रही है तो हाँ, खुशी मिलती है। तो ये हो गई बेस्ट थिंग। एंड व्हाट अबाउट द वर्स्ट थिंग? मेरे हिसाब से मैं अपने खुद को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। मेरा बिजनेस और ये सब घर का करने के इसमें मैं अपने खुद की तरफ भी नहीं देख पाती हूँ, और फ्री में हो नहीं पाती, और अपने हिसाब से मैं अपना खुद का एंजॉय नहीं कर पाती, कहीं घूम नहीं पाती, मैं मायके जा नहीं पाती 2 घंटे से ज्यादा, 2 दिन भी मैं कभी नहीं रही हूँ मेरे इतने लाइफ में। ये मेरे लिए बहुत बैड बात है। मुझे लगता बहुत है कि मैं जाऊँ कहीं तो भी 8 दिन रहूँ, या तो सिस्टर के घर रहूँ या तो मदर के घर रहूँ, मम्मी पापा के यहाँ रहूँ, पर ऐसा होता नहीं है मेरे लाइफ में। मैं 2 घंटे से ज्यादा मैं इन लोगों के यहाँ भी कई सालों से नहीं रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बैड थिंग है। हाँ, वो तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, मम्मी को बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता है, एंड आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा टाइम मिला है ये वीडियो बनाने के लिए। दैट्स एक्चुअली द थिंग, माई मॉम डोंट गेट टाइम फॉर हर सेल्फ। So yeah, that's a wrap. So if you like this video, then don't forget to give it a big thumbs up and comment down below, and don't forget to subscribe. And don't forget to subscribe to my channel and turn on the post notification bell so that you will be notified every time I upload a new video. Thank you so much for watching. Stay tuned. Loads of love.